दोस्तों, कुछ साल पहले की घटना है जब हम बात करते हैं पुलवामा अटैक की। और इसी प्रकार का एक और अटैक हमें देखने को मिला है पहलगांव में। हम कह सकते हैं कि पुलवामा पार्ट 2 जैसी थियरी यहाँ पे कुछ काम कर रही है। एक ऐसी घटना कि जो दिल दहला देने वाली घटना है, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि कुछ ऐसे निर्दोष लोगों को मारा गया, और वो भी धर्म के नाम पर। आपका धर्म कौन सा है यह पूछकर जब गोलियां चलाई जाती हैं तो वाकई हमें काफी दुख होता है। यह जो घटना हुई है तो रियल वॉइस ऑफ इंडिया, ये भी ये जो घटना है उसमें शोक प्रकट करती है, और इसी के बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं जाने माने अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार श्री वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये घटना काफी दुखद और एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि पाकिस्तान, हम कितना भी उनके लिए कर लेकिन वो दुश्मन दुश्मन ही है, और मतलब उसमें बाज नहीं आता। ये जो घटना है, करीब करीब 28 लोगों की जान जा चुकी है और भी कई लोग घायल हैं। ऐसे वक्त घटना घटी कि जब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट भारत में थे, हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे। इस प्रकार से ये घटना आप देखते हैं। और एक बात और बता दूं मैं कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अमेरिका में थी। ये उस समय घटना हुई है। पहले की तुलना में अगर तुलना करें तो ये जो घटना पहलगाम में हुई है ये अलग है कुछ मामलों में। जैसे पहली बात तो ये है कि अभी तक जितने आतंकवादी हमले होते थे उनमें से ज्यादातर या तो सिक्योरिटी फोर्सेस के होते थे, जैसे आपने बताया पुलवामा का हुआ था, या सरकारी कर्मचारियों पर होते थे, या राजनीतिज्ञों पर होते थे। ये शायद पहली बार इतना बड़ा हमला टूरिस्ट पर किया गया है। और उसका एक बड़ा कारण मुझे लगता है कि पिछले 7-8 साल में, खासतौर से जब ये 370 धारा हटाई गई, उसके बाद से कश्मीर में टूरिज्म 8 गुना बढ़ गया है। यानी करीब 8 करोड़ लोग पिछले कुछ सालों में वहां पर पहुंचे हैं। वो इससे वहां के लोगों की अर्थव्यवस्था काफी सुधरी है, क्योंकि कश्मीर का जो सबसे बड़ा आय का स्रोत है वो टूरिज्म ही है। तो टूरिज्म के बढ़ने से वहां के लोगों की आय काफी बड़ी है, लोग खुशहाल हुए हैं। फिर वहां पर हमने देखा कि डेमोक्रेसी भी स्थापित हुई है, लोगों ने बढ़ चढ़कर वहां के चुनाव में हिस्सा लिया, लोकल बॉडीज के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। और तीसरी बात यह है कि वहां पर जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो एक आतंकवादियों का एक नर्सरी थी, जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी लगभग खत्म हो चुकी है, और वहां के लोग भी देश की मुख्य धारा में काफी लोग आ गए हैं। अमित शाह जी ने पिछले दिनों बताया भी था कि अलग अलग ग्रुप जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में थे वो अलग होके, मतलब मेन कॉन्फ्रेंस से अलग होके वो भारतीय मुख्य धारा में शामिल हो गए। ये 1900 धारा 319 के बाद, 2019 के बाद ही ये संभव हुआ है। और 19 के बाद आप देखिए 6 साल में जो वहां पर परिवर्तन हुए हैं, डेमोक्रेसी के अलावा और डेवलपमेंट काफी हुआ है। कई टनल्स बने हैं, सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, और होटल्स बने हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, बहुत सारी चीजें हुई है। तो एक तो ये इस भ्रम को पाकिस्तान समर्थित ये जो आतंकवादी आए थे वो ये मिटा देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है। आप देखिए कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी इस बारे में कई दिनों से कह रहे थे कि यहाँ पे शांति वांति ठीक से हुई नहीं है। बाहर अपोजिशन के पार्टी के लोग भी ये कहते थे कि जम्मू में कई दिनों से आतंकवादी घटना कठुआ में हुई थी जैसे। तो जम्मू के कुछ इलाकों में छुटपुट घटनाएं होती थी, लेकिन ये बड़ा हमला हुआ है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि जो कश्मीर घाटी है, जिसका केंद्र श्रीनगर है, श्रीनगर के या कहेंगे जम्मू कश्मीर के ज्यादातर जिलों से आतंकवाद खत्म हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन जम्मू का जो हिस्सा है वहां से इन्होंने फिर से पाकिस्तान के लोगों ने इन्फिल्ट्रेशन शुरू किया है, और कल की जो घटना है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के जैसे रक्षा मंत्री ने कल कहा, वजह साहब ने, कि इसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं है। तो पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं है तो कौन है? तो इसके बारे में कुछ ऐसी बातें आई हैं कि शायद बांग्लादेशी हो सकते हैं वहां पर इन्फिल्ट्रेट करके, और जिनको लोकल कहीं कहीं सपोर्ट मिलता होगा उनके सपोर्ट से ये घटना को कल अंजाम दिया गया है। तो इसमें ये कुछ नए परिवर्तन
इस पैटर्न में दिख रहे हैं। एक जो लश्कर तैयबा का एक संगठन है, मतलब एक ब्रांच कह सकते हैं उसको, द रेजिस्टेंस ग्रुप या ऐसा कुछ नाम है उसका, वो इसकी जिम्मेदारी ली उसके लिए। तो अभी इट इज टू अर्ली, मतलब अभी कहना जल्दबाजी होगी कि इसमें आगे क्या हो सकता है। एनआईए जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है। आईबी के एक अफसर की मौत हो गई उसमें। तो इसमें काफी घटनाएं एक के बाद एक जुड़ती जा रही है। तो सर एक बात ये जानना चाहेंगे कि पिछले हफ्ते की बात है कि जब पाकिस्तान आर्मी चीफ ने जो कुछ बयानबाजी की थी, तो क्या मतलब कह सकते हैं कि उसका एक सीधा असर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, या फिर एक चेन की तरह पे ये काम किया गया? हाँ, उन्होंने जैसे कहा था कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, ये कोई नई बात नहीं है। सर सैयद अहमद जो पाकिस्तान के फाउंडर कहे जा सकते हैं, उन्होंने 1870 के दशक में ये बात कही थी कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं। और उसी बात को बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने आगे बढ़ाया था, उसको मूर्त रूप प्रदान किया था। तो ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जिस ढंग से जनरल आसिफ मुनीर वहाँ के आर्मी चीफ, उन्होंने कहा है हिंदू और मुस्लिम अलग अलग है। आप देखिए उसका सीधा रिफ्लेक्शन कल आया है। उन्होंने हिंदू नाम पूछ के गोली मारी है। बिल्कुल, मैं वही पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सीधा कनेक्शन। मुझे लगता है कि ये उन्होंने उकसाने के लिए कहा था कि आपका काम हिंदुओं को मारना है। इनडायरेक्टली उनका मतलब ये रहा होगा। बिल्कुल। 2008 और 26/11 अटैक, और यह अटैक आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरी बात ये कि उस समय जो 2008 वाला अटैक था, उसके बाद हमने शायद मतलब वो जो घटना थी और उतने रिएक्शन हमने नहीं दिए थे, पर जब पुलवामा अटैक हुआ तो हमने जो रिएक्ट किया, और अब ये घटना भारत सरकार क्या रिएक्शन दे सकती है? क्योंकि एक एक जो भारतीय है उसका अभी जो खून खौल रहा है, इसके क्या कहेंगे? हाँ, अभी जैसे एक खबर देख रहा था मैं कि भारत सरकार कई विकल्पों पर कई विकल्प सोच रही है। अभी इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी कि वो कोई स्ट्राइक किया था, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसी कोई घटना होगी इसकी संभावना कम है। इन लोगों को मार डाला जाएगा घूमकर, वहां तक ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान से कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी कल ही सऊदी अरब से लौटे हैं। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरब से मोदी जी के संबंध अच्छे हैं, और इस मामले में अगर सऊदी अरब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन ले, एक दूसरा अमेरिका में अभी जो स्थिति है ट्रम्प के आने के बाद से, तो अमेरिका और सऊदी अरब दो पाकिस्तान के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं पहले कई सालों तक, कई दशकों तक। तो अब ये दो देश जो है अगर पाकिस्तान को किस तरह से सही रास्ते पर लाते हैं, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि इसमें जरूर मोदी जी कुछ न कुछ कर सकते हैं। ये भी जानकारी आई कि जैसे घटना का संदेश मिला, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत अमेरिका राष्ट्रपति से भी फोन पे बात किया। क्या संभावनाएं देखी जा सकती है, या फिर एक ये मैसेज देने के लिए कि ये कुछ जो घटना घटी है, मतलब एक प्रकार से उनका भी हमें सपोर्ट मिले? हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति तो अभी जेडी वैंस तो 4 दिन की यात्रा पर हैं ही। आज शायद आगरा गए थे और कल आंध्र प्रदेश जाने वाले हैं। तो अभी उन्होंने तो कह ही दिया है कि हम इस बारे में भारत के साथ हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का कहना में फर्क होता है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप पाकिस्तान पर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान, आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ में जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट की जो जैसे उनकी दोस्ती हुई है, वो मोहम्मद यूनुस कौन है? वो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से बांग्लादेश में आए सत्ता में। हसीना वजीर केयरटेकर कहिए, लेकिन उनको डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन है। तो निश्चित रूप से मोहम्मद यूनुस की और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इन दोनों की जो बढ़ती नजदीकियां हैं, इस पर कुछ एक्शन ट्रंप जरूर ले सकते हैं। जी, ये एक संभावना है। एक संभावना ही लगती है। और जिस प्रकार से जो घटना घटी है, आज गुजरात के भी करीब उसमें से 3 लोग हैं। एक गुजरात के परिप्रेक्ष्य से देखे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा जो टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो गुजरात उसमें अव्वल है। बिल्कुल, देश भर में कहीं पे भी जाने की, मतलब वो धार्मिक स्थल हो
पर्यटक स्थल हो, कश्मीर को इसका मतलब अभी आगे वाले समय में, क्योंकि अब ये जो सीजन थी जहाँ पे 2003 में, 2023 में, 2024 में 1 करोड़ 2 करोड़ लोग गए थे और पिछले 5 साल में कुल मिला के 7 करोड़ से ज्यादा लोग कश्मीर गए थे। अब आने वाला समय बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकली कश्मीर की कमर टूट जाएगी, काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी वहां पर टूरिस्ट सीजन शुरू हुआ था, वेकेशन अब शुरू हुआ है, वेकेशन टाइम शुरू हुआ है। अभी अगले 2 महीने वहां पर टूरिज्म का बड़े कमाई की टाइम था। एक और बात है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी, बिल्कुल, तो अभी उसमें क्या गवर्नमेंट एक्शन लेती है वो भी देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कश्मीर में काफी परिवर्तन हो सकते हैं, अभी संभावनाएं। तो आखिर में दर्शकों को क्या इस पूरे घटना का बस मैं तो यही नहीं कहूंगा कि आतंकवादी घटनाएं इस तरह से होती ही जाएगी जब तक आप सख्त कदम नहीं उठाते। जैसे उन्होंने हिंदुओं को पूछ पूछ कर मारा है, वैसे आप अपने आप को हिंदू के बजाय भारतीय समझकर इस मामले में कड़ी एक्शन लें और सरकार से मांग करें इस मामले में कि इस बारे में पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाए। और दर्शकों खास बात यह है कि जब उन्होंने पूछा कि आप हिंदू हो, मतलब वो जाति नहीं पूछते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो जब हम बोलते हैं कि ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये है, नहीं, हमें भी यही देखना है कि हम हिंदू है, तो शायद वही उसका एक करारा जवाब दे सकते। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस जानकारी में हमारे साथ जुड़े। तो दर्शकों न्यूज व्यूज और एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद મિત્રો, આપ યુટ્યુબ ઉપરાંત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો। દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revolt.in ઓપન કરશો। ધન્યવાદ।